नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लुकआउट का डेली बुलेटिन। मैं हूं राशिद अहमद खान। दिन भर की बड़ी खबरें देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि हर दिन आपको हमारी खबरें मिलती रहें। अब देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। अमेरिका और ईरान के बीच 40 दिन से जारी जंग के बाद आखिरकार 2 हफ्ते का सीज फायर हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यह फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की अपील के बाद लिया गया। सीज फायर से पहले ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी थी कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को सुरक्षित रास्ता नहीं मिला तो वो उसकी पूरी सभ्यता खत्म कर देंगे। उन्होंने अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की भी धमकी दी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये डील पाकिस्तान की मध्यस्थता और आखिरी समय में चीन के दखल के बाद संभव हो पाई। पाकिस्तान ने 2 हफ्ते के सीज फायर का प्रस्ताव रखा था, जिसे ईरान ने स्वीकार कर लिया। धार्मिक स्थलों में महिलाओं के साथ भेदभाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दूसरे दिन सुनवाई की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोई सेकुलर अदालत किसी धार्मिक प्रथा को सिर्फ अंधविश्वास नहीं कह सकती, क्योंकि उसके पास ऐसा तय करने की विशेषज्ञता नहीं होती। जिस पर कोर्ट ने कहा कि अदालत के पास न्यायिक समीक्षा का अधिकार है कि वो ये तय कर सके कि अंधविश्वास क्या है। उसके बाद उस पर कानून बनाना या कार्रवाई करना विधानमंडल का काम हो सकता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि अंतिम फैसला सिर्फ विधानमंडल ही करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को गुजरातियों से जुड़े विवादित बयान पर खेद जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि मेरे बयान को जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया गया। मैं शब्दों पर खेद व्यक्त करता हूं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक खड़गे ने रविवार को केरल के इडुक्की में कहा था कि राज्य के लोग पढ़े लिखे और समझदार हैं और उन्हें गुमराह नहीं किया जा सकता, जबकि गुजरात और कुछ अन्य जगहों के लोग अनपढ़ हैं। उधर गुजराती समुदाय के लोगों ने खड़गे के बयान को लेकर आज दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। खड़गे के खिलाफ नारेबाजी की और माफी मांगने की अपील की थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित एक कृषि मंथन कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने यहां 13 करोड़ की लागत से बने नवीन प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश देश के अग्रणी गेहूं उत्पादक राज्यों में शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 9 अप्रैल से गेहूं प्रारंभ हो जाएगा। पूरे देश में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन हो रहा है, तो उसमें से मध्य प्रदेश भी एक है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने राज्य के किसानों के लिए। इसलिए किसानों के लिए भी हमारी सरकार ने कल से उपार्जन प्रारंभ किया है। 2625 का भाव देकर के हमने 2700 तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। लगातार हर तरह की फसल को प्रोत्साहन देने के लिए नई नई नीतियों के बलबूते पर अब भावांतर योजना लगाकर भी हमारे किसानों के साथ मंडी को भी जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम योगी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस 2026 का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उन्होंने वैज्ञानिकों से बातचीत कर एक किस्सा सुनाया। सीएम ने बताया कि हाल ही में कृषि मौसम वैज्ञानिकों से बात कर रहे थे। वो खेती के समय उन्होंने पूछा कि खेती के समय अचानक मौसम क्यों बिगड़ गया। उन्होंने बताया कि इसके पीछे की वजह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। ईरान और पाकिस्तान में जो बवंडर उठा है हमारे यहाँ के मौसम बिगड़ने का कारण है। हमने उनसे कहा कि वहाँ युद्ध से लोग लड़े मरे, लेकिन भारत के अंदर यहाँ क्यों हो रहा है। वैज्ञानिकों ने बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का परिणाम है बादल काफी नीचे हैं और ये ओलावृष्टि का कारण बनेगा, साथ ही असमय बारिश का कारण भी बनेगा। इंदौर नगर निगम में वंदे मातरम को लेकर हंगामा हुआ। सदन में कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख हलीम ने वंदे मातरम गाने से इंकार कर दिया। इससे भाजपा पार्षद भड़क उठे। भाजपा पार्षद अपनी सीटों से उठकर सभापति के आसन के पास पहुंच गए। इसी तरह कांग्रेस पार्षद रुबीना ने भी वंदे मातरम से इंकार करते हुए कहा कि दम हो तो बुलवा कर दिखाओ। इस दौरान बीजेपी पार्षदों ने जमकर नारेबाजी की और विरोध जताया। और अमेरिका ईरान जंग में 2 हफ्ते के सीज फायर के ऐलान के बाद क्रूड ऑयल 15% सस्ता हुआ है। बुधवार को दाम करीब $15 गिरकर $94.27 प्रति बैरल पर आ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये करीब 6 साल में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। एक दिन पहले क्रूड ऑयल की कीमत $109.27 प्रति बैरल थी। 28 फरवरी को जंग शुरू होने से पहले कच्चा तेल $70 प्रति बैरल के आसपास था। जंग के दौरान दाम बढ़कर $120 प्रति बैरल पहुंच गए थे। ऐसे में लगातार पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने की आशंका जताई जा रही थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब ये आशंकाएं खत्म हो गई हैं।
समाचार लुकआउट के इस बुलेटिन में आज इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल समाचार लुकआउट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की बड़ी खबरों के साथ, क्योंकि जहां खबर वहां नजर। नमस्कार।